हाय गाइस, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हाई स्कूल 9th और इंटर के छात्र हैं तो आपको यह वीडियो जरूर पूरा देखना चाहिए। मैंने पहले लिख दिया है ताकि आपको बहुत जल्दी समझा पाऊं, आप हर एक चीज को समझ पाए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य। अब वाक्य कहते किसे हैं तो ध्यान से समझना है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कह रहा है कि सेंटेंस जो होता है वह शब्दों का ऐसा समूह होता है जो दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो पूरा अर्थ प्रदान करता है, जो पूरी चीजों को खूब अच्छे से समझा देता है, हमको समझ में आ जाता है। जो भी चीज हमको समझ में आ जाए, किसी के द्वारा कही गई बातें जो एक शब्दों के समूह में आती हैं और हमको समझ में आ जाती है कि उसने कहा क्या, तो वह होता है सेंटेंस। क्योंकि आप अगर 9th में हाई स्कूल में हैं तो सबसे पहला अगर ग्रामर का आपका चैप्टर मिलेगा तो वह सेंटेंस मिलेगा। सेंटेंस का पार्ट्स मिलेगा एंड सेंटेंस के काइंड्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो आप इस वीडियो को में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए कल, ताकि मैं जब दूसरा वीडियो आपके पास भेजूं तो आपको जो है अच्छी चीजें, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएं। ठीक है? उसको आने के लिए नोटिफिकेशन आपको मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। अ सेंटेंस, अ का मतलब होता है एक, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य, इज मीन्स होता है अ ग्रुप मीन्स एक समूह, ऑफ मीन्स के, वर्ड्स मीन्स शब्दों के, शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ प्रदान करता है। सेंस मीन्स होता है अर्थ प्रदान करता है, उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। अच्छा, वाक्य के साथ साथ मैंने एक और डिफिनेशन यहां लिख दिया है, फ्रेज। क्या लिख दिया है? फ्रेज। अब फ्रेज बहुत सारे लोग नहीं समझते। अच्छा, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस का शुरुआत एज अ फर्स्ट लेटर हमेशा पहला अक्षर कैपिटल होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया ही गोज, ही गोज, और आखिरी में क्या होता है? फुल स्टॉप होता है, एक क्वेश्चन मार्क होता है और एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। इन तीनों को सेंटेंस के आखिरी में लगाना जरूरी होता है, उसके आधार पे कि कौन सा चिन्ह कहां लगेगा। दूसरी बात, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट सेंस नहीं रखता है, जिसके पास पूरा अर्थ नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। जैसे ही गोज, वह जाता है, सी इट्स, वह खाती है, सी इट्स, वह खाती है, श्याम रंस, श्याम दौड़ता है, श्याम रंस, श्याम दौड़ता है। ये सेंटेंस है। ऐसा अब मैं कह दूं कि श्याम मॉर्निंग में दौड़ता है, इन द मॉर्निंग, ये शब्दों के समूह हैं लेकिन पूरे अर्थ प्रदान नहीं करते, इसलिए इसे हम लोग फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। अच्छा, देयर आर, सेंटेंस के कितने भेद होते हैं? तो सेंटेंस के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, जिनको समझना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। अगर इसे आप नहीं समझेंगे तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस नहीं जानेंगे, नरेशन नहीं जानेंगे, जिसको जानना बेहद जरूरी होता है अगर आप अच्छे नंबर से अच्छी जानकारी रखना चाहते हैं। असरेटिव सेंटेंस, असरेटिव सेंटेंस मीन्स होता है क्या? साधारण वाक्य। क्या होता है? साधारण वाक्य। असरेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य में दो तरीके से एक वाक्य आते हैं। साधारण वाक्य में एक आता है अफर्मेटिव और दूसरा क्या आता है? निगेटिव। साधारण वाक्य अफर्मेटिव एंड निगेटिव। साधारण वाक्य में दो वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंसेज, यानी कि अफर्मेटिव और निगेटिव दो सेंटेंस असरेटिव सेंटेंस में होते हैं। कभी कभी आपको टीचर्स ने 6 प्रकार के सेंटेंस बताए होंगे, वो भी सही बताए हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य। इंपरेटिव,
इंपरेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य। अच्छा, इसके बाद है इंपरेटिव। इंपरेटिव का मतलब होता है इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा बोधक वाक्य। इसके बाद आपको मिल रहा है एक्सक्लेमेटरी, जिसको हम लोग विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य। इसको हमें समझना बहुत जरूरी होता है कि जब तक आप सेंटेंस समझेंगे नहीं, आगे की प्रक्रिया आपको समझ में नहीं आएगी। तो मैं बहुत लंबे चौड़े में आपको नहीं समझाऊंगा, इस बड़ी बड़ी बातों को बहुत छोटे शब्दों में आपको बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये सेंटेंस हमको बताते क्या है, सेंटेंस हम सीखे क्यों, सेंटेंस को जानना जरूरी क्यों है। जैसे आप जानते हैं कि हम इस संसार में सरवाइव कर रहे हैं, इस दुनिया में, इस समाज में, अपने आसपास जहां हम जाते हैं, चाहे वो कोई स्कूल हो, कंपनी हो, कहीं आप काम करते हैं, तो आपको कौन सा सेंटेंस कहाँ बोलना है, या कोई किस चीज कौन सी बात बोल रहा है और वो कौन सी सेंटेंस में है, किस स्थिति में बोल रहा है, आपको जानते ही यानी कि सुनते ही पता चल जाएगा कि हाँ ये कौन सा सेंटेंस बोल रहा है। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि आप प्रधानमंत्री हैं। अगर सामने प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे? सही बात है भाई, मैं प्रधानमंत्री हूं। यानी कि अगर जो आदमी जो चीज है, जिस पद पर है, अगर मैं उसकी बात करता हूं और वो हमको हाँ में जवाब देता है, तो वह सेंटेंस होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक, जिसको आप स्वीकार लेते हैं, जिसको आप मान लेते हैं, वह सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव। अच्छा, मैं कहूं आप चोर हैं और आप ऐसा कोई काम किए नहीं, तो आप बोलेंगे नहीं, मैं चोर नहीं हूं। यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं या नो, यानी कि अंग्रेजी का नॉट, नो, या हिंदी में नहीं शब्द आता है, उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है कि आपसे कोई ऐसे शब्द समूहों में बात किया जिसका आपको जवाब देना है। जैसे मैंने कहा कि मैं पूछ लूं आपसे कि क्या आप प्रधानमंत्री हैं, क्या आप शिक्षक हैं, क्या आप कोई भी चीज हो, वो अलग की बात है। तो आप अगर कहते हैं कि हाँ, क्या बोलते हैं? हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि जिन प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, जिन शब्द समूहों की बातों का उत्तर दिया जाए, उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हम हाँ या ना में देते हैं। जैसे मैं कहूं आर यू बिजी, आर यू बिजी, तो आप अगर बिजी हैं तो बोलेंगे यस आई एम बिजी। लेकिन अगर मैं कहूं कि वाई आर यू बिजी, वाई, सॉरी 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 सॉरी, वाई, वाई आर यू बिजी, समझ नहीं आ रहा? आप बिजी क्यों हैं, तो आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। तो ऐसा प्रश्न जिसका हाँ या ना में जवाब नहीं दे पाते हैं, उस प्रश्न को हम लोग WH फैमिली का क्वेश्चन कहते हैं। और जिन प्रश्नों का उत्तर हम हाँ या ना में दे दें, वह प्रश्न क्या होता है? विदाउट WH फैमिली का होता है। इसको मैंने अलग अलग से वीडियो बना दिया है, बस अपलोड करना, समझ लेना। क्या असरेटिव सेंटेंस का भी वीडियो मैंने बना दिया है, इंट्रोगेटिव, ये आपको कल से सारी चीजें आपको डे बाय डे मिलती जाएंगी। इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। तो आज्ञा सूचक वाक्य का मतलब क्या होता है कि यदि मैं आपसे बोलूं कि इधर आइए, क्या आइए, यहां आइए, वहां जाइए, अब आज्ञा दो लोगों को दिया जाता है।
एक तो अपने से बड़े को भी, जिसको हम लोग अनुरोध कहते हैं, वहां आज्ञा का बात नहीं होगा, वही बात कहेंगे लेकिन वो अनुरोध होगा। जैसे मान लीजिए आप हमसे बड़े हैं, किसी लड़की किसी बहन के भाई हैं, तो अपने भाई से क्या कहेगी, भैया थोड़ा पानी ला दीजिए, यानी कि ध्यान दीजिए, जहां रिस्पेक्ट अपने से बड़ा वहां हम प्लीज यानी कि कृपया करके बात करते हैं, बड़े आदर से बात करते हैं, वहां भी आज्ञा सूचक यानी कि अनुरोध हुआ, आज्ञा सूचक शब्दों का प्रयोग होगा। और यदि हम अपने से छोटे को बोलते हैं तो वहां भी आज्ञा की बात होती है, तो इसलिए उसे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा बोधक का मतलब कि जो आपको कभी किसी पर, मान लीजिए कोई बहुत मेहनत कर रहा है, उसके मेहनत को देखकर आपको कोई इच्छा, आपके अंदर से कोई डिजायर पैदा होती है, आप कुछ बोलते हो उस इच्छा के अनुसार, तो वह इच्छा बोधक होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई बुजुर्ग आदमी हो, रास्ते से जा रहा है और वह कोई सामान लिया है जो नीचे गिर गया है, तो वह उठाकर अगर आप उसको देते हैं तो वह बुजुर्ग आदमी आपको कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, आपकी मदद करे। तो ऐसे सेंटेंसेज में जहां भगवान को लेकर, ईश्वर को लेकर, गॉड को लेकर कोई आपको आशीर्वाद देता है, तो इस प्रकार के वाक्यों को हम लोग इंपरेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके नीचे है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादि बोधक। अब यह विस्मयादि बोधक का मतलब क्या होता है, यहां देखिए, यहां इच्छा बोधक और यहां विस्मयादि बोधक। अब इसका मतलब क्या होता है कि विस्मयादि बोधक में अचानक, क्या अचानक आपके मन में ईर्ष्या, द्वेष, मतलब समझिए कि कोई उत्तेजना कुछ भी होती है और आप उसको एक्सप्लेन करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए आप मैच देख रहे हैं और मैच देखते हुए किसी ने बहुत अच्छे कैच ले लिया, तो आप बोलते हैं व्हाट अ कैच, क्या कैच है। तो ऐसे जब आप शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह सेंटेंस जो होता है वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई हैं और मैं आपको इसको पूरी तरह से सरल करूंगा, और आप जुड़ जाइए BMS एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको जीरो से हीरो तक बनाने का प्रयास करूंगा। कैसे पेपर में लिखना है इसको भी बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।